दिल में अब जीने की कोई तमन्ना बाकी नहीं है। कौन है? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज कैसी थी? लगता है शायद मेरा कोई वहम है। मैं तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरा नाम और पता है। जंगल के सेवगांव वाले बॉर्डर पर एक लाश मिली है। मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। जी। और हाँ, अगर इंस्पेक्टर अर्जुन मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं वहीं मिलूंगा। ओके सर। सुसाइड नोट है। लाश का सर धड़ से गायब है। मतलब क्या? ऑफिसर, कैसा अजीब मजाक। ये आदमी यहाँ वीराने में सुनसान में आत्महत्या करने आता है, लेकिन इससे पहले कि वो आत्महत्या करे कोई और उसे मार के चले जाता है। और कातिल सर काट कर अपने साथ ले जाता है ताकि लाश पहचानी न जा सके। आप लोग इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये आत्महत्या नहीं? क्योंकि आत्महत्या करने वाला आदमी खुद अपने हाथों से अपनी गर्दन को काट के अलग नहीं कर सकता। लाश के शरीर पर लंबे लंबे घाव हैं सर। घाव 4 लकीर जैसे हैं। ऐसा लगता है किसी ने 4 चाकुओं से एक साथ वार किया। या फिर हो सकता है जंगल के किसी जानवर का काम हो। हाँ, घाव तो किसी जानवर के ही लगते हैं, और वो भी किसी ताकतवर जानवर। जैसे भालू। इस जंगल में भालू नहीं है, शेर या फिर चीता। अच्छा, शेर और चीते में इतनी ताकत होती है कि वो एक वार से सर को धड़ से अलग कर दे? इंस्पेक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? कि शेर और चीते जबरदस्ती किसी पर वार नहीं करते, भूख लगने पर ही हमला करते। और यदि किसी जानवर ने इस पर हमला किया है तो सिर्फ सिर ही क्यों खाया, बाकी के शरीर को क्यों नहीं खाया? इस इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शेर और चीते अपने बच्चों की हिफाजत के लिए भी किसी को मार सकते हैं, और अगर उन्हें जबरदस्ती छेड़ा जाए
तो भी किसी पे हमला कर सकते हैं। ये सही है। इसका मतलब है इस आदमी ने जाने अनजाने में इसे तंग किया और उसने अचानक हमला कर दिया। मगर हमले के वक्त तो वो आदमी अपने कार के पास खड़ा था। और फिर यह भी तो हो सकता है कि जिस किसी चीज ने इसे मारा हो वो चुपके से इसके पीछे आया और इसे बहुत बेरहमी से मार दिया हो। सर, हाँ विक्रांत, कोई निशान वगैरह, पैरों के निशान या कोई और क्लू मिले लाश के पास? जी नहीं सर, झाड़ियों और पत्तों पर निशान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, कॉर्नर की क्या रिपोर्ट है? कोई नई बात नहीं, वही शरीर पर 2 इंच लंबे गहरे घाव बस। एक बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही है कि कोई जानवर इतनी सफाई से किसी की गर्दन कैसे काट सकता है? अगर ये काम किसी जानवर का नहीं है तो फिर कौन कर सकता है ये सब? वो जो कोई भी हो, उसने फिर किसी पर हमला कर दिया है। कम ऑन, लेट्स गो, गो मूव, मूव फास्ट। नमस्ते। ये देवा है, जंगल में काम करता है और पास के स्टाफ क्वार्टर में रहता है। लाश को सबसे पहले तुमने देखा? जी हाँ साहब, मैं लकड़ियाँ काटने जंगल में जा रहा था तो दूर से मेरी नज़र इस पर पड़ी। मैंने सोचा कि शायद बेहोश पड़ा, लेकिन करीब जाकर देखा तो धड़ से सर गायब था साहब। मेरी तो चीख निकल पड़ी। इस खून का भी वही तरीका है सर, शरीर पर वही लंबे गहरे घाव और सर को बड़ी सफाई से काट कर धड़ से गायब कर दिया गया है। दो दिन में दूसरा हादसा है। इस जानवर को जल्द पकड़ना पड़ेगा, वरना जंगल में काफी लोग रहते हैं, काम भी करते हैं। अगर वो जंगली जानवर पकड़ा नहीं गया तो लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलेंगे और काम ठप पड़ जाएगा। लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑफिसर। ये काम पुलिस के बस का नहीं है। मेरी मानिए, आप इस काम के लिए एक ऐसे आदमी की मदद लीजिए जो जंगल में पला है, बड़ा हुआ है और जंगल की जानकारी रखता हो। जंगल की जानकारी रखता हो। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई आदमी है? एक आदमी है, उसका नाम है शिव। ये शिव कौन है? इस जंगल में पैदा हुआ है, यहीं पला बड़ा है, जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और जानवरों के पैरों के निशान पहचानने में तो एक्सपर्ट है। अच्छा, आपके लिए काम करता था? हाँ, 25 सालों से। यदि कोई जानवर आदमियों को खाने लगता था, आदमखोर हो जाता था, तो हम शिव की मदद लेते थे उसे ढूंढने के लिए। ये आपका शिव रहता कहाँ है? जंगल के बीचों बीच रहता है, एकदम अकेला। उसका घर एकदम टूट फूट गया। इस घने जंगल में जानवरों के बीच डरने लगता है उसे? नहीं, उसका कहना है कि जानवर उसके दोस्त हैं, वो उनसे बातचीत कर सकता है। वाह! आज तक इंसान जानवर को मारता था, अब जानवर इंसान को मार रहा है। बहुत अच्छे। इस बात पे 2 घूंट और हो जाए। देखो शिव, उस जानवर को पकड़ना या मारना बहुत जरूरी है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं जानवर को प्यार करता हूँ और वैसे भी मैं इंसान कम और जानवर ज्यादा दिखता हूँ, है ना? है ना? तो तुम उस आदमखोर जानवर को पकड़ने में हमारी मदद करोगे ना? नहीं, कभी नहीं। मुझे इंसानों के मरने का कोई गम नहीं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, चलो यहाँ से। जाओ, 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 जाओ। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो पूरा पागल निकला। अब क्या करेंगे? मैं एक आदमी को जानता हूँ जो करीब में ही रहता है। एक जमाने में बहुत बड़ा शिकारी माना जाता था। उसका नाम है तूफान।
मेरी सारी उम्र जानवरों की शिकार करने में चली गई। भारत के घने जंगलों से लेकर अफ्रीका की रेगिस्तान तक मैंने किसी भी जानवर को नहीं छोड़ा। बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवर और जहरीले से जहरीले सांप मैंने मारे। तो आप हमारी मदद करेंगे ना? हाँ, काफी दिनों से मैंने गोली नहीं चलाई। देखता हूं अभी जानवर मेरे हाथों से कैसे बचता है। थैंक यू। हम यही उम्मीद लेकर आए थे आपके पास। इससे पहले मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं जहां ये घटना हुई। हेलो, यस, क्या? किस इलाके में? Oh my God. ये लो, एक और मौत। स्काउट था बेचारा, मुश्किल से 17 साल की उम्र होगी। लगता है अपने साथियों से बिछड़ गया था। हाँ, और उस दरिंदे के पंजे में फंस गया बेचारा। आपको कोई निशान मिले? हाँ, पंजों के निशान, कुछ गहरे और कुछ हल्के। यहां देखिए, ये जो छोटे निशान हैं, ये उंगलियों के हैं और ये बड़ा निशान पंजे के पिछले हिस्से का है। ऐसे निशान सिर्फ शेर या चीते के हो सकते हैं। निशान की साइज और उंगलियों के बीच के फासले को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये काम कोई बड़े जानवर का ही है। ओह, आई सी। मेरे ख्याल से वो जानवर यहां से आया। यहां देखो, उसके निशान, ये रहा पंजे का निशान। वो जानवर पहले यहां दुबक कर छुप कर बैठा, वही पंजे का निशान। यहां से उसने अपने शिकार पर छलांग लगाई। यहां से देखा आपने? देखा कितनी दूर तक छलांग लगाई है उसने? वहां। और इसीलिए मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये कोई बड़ा और ताकतवर जानवर है। तो क्या इन निशानों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो जानवर वापस किस दिशा में गया? अगर हमें ये पता चल जाए कि वापस कहां गया तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। वो देखो, वही निशान। देखो, वहां देखो। देखिए, यहां तक उसके निशान मिलते, लेकिन आगे रास्ता पथरीला है। उसकी वजह से कोई निशान नहीं मिल रहा। चौहान साहब, एक के बाद एक 3 खून हो चुके हैं और अब तक हम कुछ नहीं कर पाए। अगर हमें ये पता चल जाए कि जानवर कौन सा है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, जरूर मिल जाएगा। ये क्या? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसे हम निशान पर डालेंगे। सूखने के बाद पंजों के निशान इस पर उभर आएंगे। देखो, इन 2 निशानों पे मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया है। निशान को स्टडी करने के बाद हमें जल्दी पता चल जाएगा कि ये कौन सा जानवर है, कैसा जानवर है। इसका मतलब इन इंप्रेशंस की मदद से हम उस जानवर तक फौरन पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, नहीं जॉन, नहीं। तुम उस जानवर के बारे में पता नहीं लगा सकते। और अगर उसे पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते। शेफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम लोग सर्कस में जाकर के जानवर को देख करके खुश होते हो ना? और जब मुझे खुश होना होता है तो मैं इंसानों को देखता हूँ और खुश होता हूँ। जॉन, क्या तू सारी जिंदगी जानवरों का शिकार करता रहा ना? और अब जानवर जब तेरा शिकार कर रहा है तो कैसा लग रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है? हम इस जानवर को नहीं पकड़ सकते? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये जानवर तुमसे ज्यादा चालाक है। हमेशा 2 कदम आगे रहता है।
इसलिए तो चौहान तुम उसके पाँव के निशान ढूंढ रहे हो। पाँव के? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम उस जानवर को पहचानते हो। सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अच्छा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। शिव, तू चला जा यहाँ से, चला जा। चला जाऊं? नहीं। अरे अगर मैं चला गया तो फिर मैं ये कैसे देखूंगा? ये चौहान जानवर को मारता है या वो जानवर चौहान को? एक तो यहाँ पे बच्चे की मौत होगी और तू है के? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस पागल की बातों में मत आइए। हैरत है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ जॉन साहब? ये देखिए, उस खूनी जानवर के पैरों के निशान, मगर एक शेर का पंजा है और दूसरा चीते जैसा। आपका मतलब है दो जानवर थे? नहीं, शेर और चीता कभी एक साथ शिकार नहीं करते। फिर दो अलग अलग जानवरों के पैरों के निशान कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जानवर हमारी मजाक उड़ा रहा है, हमें गुमराह कर रहा है। क्या आपको विश्वास है कि ये काम शेर या चीते का ही है? पैरों के निशान से तो यही पता चलता है, और फिर शरीर पे गहरे घाव भी तो यही बताते हैं। फिर ये क्या चक्कर है कि वो सिर को तो खा जाता है लेकिन धड़ को वैसा का वैसा छोड़ देता है? यही गुत्थी तो सुलझ नहीं रही। शेर और चीते उसी वक्त इंसान को मारते हैं जब या तो वो बूढ़े हो जाते हैं या फिर दूसरे जानवर का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस जंगल में खाने की कोई कमी नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जैसे हिरन वगैरह, तो फिर वो इंसानों पर ही हमला क्यों करते हैं? शायद इस जानवर को खाने से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। जो भी हो, हमें इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही होगा। फिलहाल जब तक ये जानवर पकड़ा नहीं जाए, हमें लोगों को जंगल में आने से मना कर देना चाहिए। मैंने बाहर विजिटर्स प्रोहिबिटेड का बोर्ड लगवा दिया, पर प्रॉब्लम यह है यहाँ जंगल में रहने वालों जो काम करते हैं यहाँ वो बेचारे कहाँ जाएंगे? चौहान साहब, कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे ये जानवर डरता होगा। यस, आग। आग से ज्यादातर सभी जानवर डरते हैं, खास करके बिल्लियों के नस्ल वाले जानवर, मतलब शेर, चीता वगैरह। अनिल, तुम्हें लगता है ये जगह सेफ है? बाहर तो मैंने विजिटर्स नॉट अलाउड का बोर्ड देखा। अरे यार, मैं कई बार यहाँ आधी रात को पिकनिक मनाने के लिए आ चुका हूँ, और इनका क्या है, ये तो कुछ भी बोर्ड लगा देंगे। और वैसे भी तुम यहाँ पहली बार हम लोग अजीब सी लग रही है। चलो भी चलते हैं। अरे यार, अभी तो सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, कुछ देर और रुकते हैं। अच्छा रुको, मैं कुछ और लकड़े लेके आता हूँ। हाँ, अनिल प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है। सिर्फ 5 मिनट। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। ओके? इस जंगल में कोई जानवर आदमियों को मार रहा है। आदमियों को मार रहा है? हाँ, अब तक 3 आदमियों की लाश मिल चुकी है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप अपने अखबार में यह खबर छाप दें ताकि हम लोगों को यहां से रोक सकें। घटना की खबर मिलते मैं फौरन चला आया। इस बार ये लड़की उस दरिंदे की शिकार बन गई। लड़का उसके साथ होता, 5 मिनट के लिए उसे यहाँ छोड़कर चला गया। और आपको कोई निशान वगैरह मिले? जी हाँ, इस बार मैं ज्यादा लकी था। मतलब इस बार पक्के निशान मिले? हाँ, आइए ना, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा पंजे का निशान। और एक पंजे का निशान।
साहब ये तो जूतों के निशान है। मतलब जानवर के पंजों के निशान खत्म होते ही जूतों के निशान शुरू हो गए। ये कैसे हो सकता है? फिर तो आगे भी कोई निशान होना चाहिए। आगे भी कोई निशान नहीं। आजू बाजू कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई निशान नहीं। चौहान साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? निशान तो यहीं पर खत्म हो गया। इसका मतलब है हम फिर से बीच में आ गए। Damn it! लेकिन इसका क्या मतलब है? कुछ दूर जानवर के पैरों के निशान, उसके बाद आदमी के पैरों के निशान, और इसके बाद कुछ भी नहीं। मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही वक्त आदमी और जानवर कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। तुम क्या बताओगे? मैंने ऐसे आदमियों के बारे में सुना है अपने पूर्वजों से। वे श्रापित होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जानवर का रूप धारण कर लेते हैं, फिर अपनी इच्छा के अनुसार इंसान बन जाते हैं। ये प्रेतात्मा है, प्रेतात्मा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। ना ये जानवर है, ना ये इंसान है। ये भूत प्रेत आत्मा है जो एक एक करके हम सबको मार रहे हैं। हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। बंद करो ये बकवास, बंद करो। ये कोई प्रेत नहीं है। ये हमें कोई बेवकूफ बना रहा है। मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मैं इसका पता लगा के रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा चौहान, क्योंकि ये जानवर मेरी ही जान लेके रहेगा। जानवर के पैरों के निशान के साथ अब एक आदमी के जूते का निशान भी मिला है। इसका मतलब है कि एक आदमी और एक जानवर मिलकर शिकार कर रहे हैं। मालूम नहीं कि जानवर एक है या दो, क्योंकि दो अलग अलग जानवरों के पैरों के निशान मिले हैं। ऐसा लगता है कि किसी आदमी ने शेर और चीते को पाल लिया है और उनसे शिकार करवा रहा है। क्या शिकारी चौहान और इंस्पेक्टर कदम इस वहशी जानवर को पकड़ पाएंगे और कितने इंसानों की जान लेगा ये दरिंदा? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड शिकार। आपका चहेता प्रोग्राम आहट अब टेलीविजन के सबसे ज्यादा पसंद आने वाले प्रोग्रामों की पंक्ति में आ पहुंचा है। आहट की लोकप्रियता में सबसे ज्यादा योगदान हमारे दर्शकों का है। आप हमें लिखिए कि आहट में आप और क्या देखना चाहेंगे, क्या नहीं देखना चाहेंगे, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, किस तरह की कहानियां हमें लेनी चाहिए। हमारा पता आहट, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1742, GPO, मुंबई 400001